दोस्तों बात करें अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 रिजल्ट्स की, Q1 नंबर्स की, तो नंबर्स अच्छे भी हैं, नहीं भी अच्छे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई प्रॉब्लम कहाँ पर रहेगी और क्यों हुई। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया फ्यूचर क्या है बैंक का। तो चलिए बात करते हैं Q1 नंबर्स की, पर उससे पहले भैया ये हैं, ठीक है, अगर आप इनको नहीं जानते तो ये हैं CEO और MD, ठीक है, किसके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, और इनका नाम है मिस्टर वी वैद्यनाथन। ठीक है, और ये कब से हैं CEO, ये हैं 19 दिसंबर 2018 से। तो काफ़ी लंबे अरसे से ये CEO हैं और ये काफ़ी टाइम से बैंक को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई जो नेट प्रॉफिट है बैंक का, ठीक है, वो तो है 453 करोड़ लगभग। ठीक है, 454 करोड़ कह सकते हो आप। ठीक है, एंड इससे क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो 29% क्या है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिक्लाइन है। ठीक है, नीचे गया है। ठीक है, डिक्लाइन कंपेयर टू Q1 रिजल्ट ऑफ FY25। ठीक है, तब कितना था, 642 करोड़। ठीक है, तो अभी कितना हो गया है, 453 करोड़। तो भैया जंप नहीं है, ये डाउन है, मतलब वैसे पॉजिटिव है। ठीक है, पर क्या है, डाउन गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, हाउएवर इट इज़ अ सिग्निफिकेंट 53% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो पिछले क्वार्टर से तो भैया 53% जंप है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउन है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 53%, बहुत अच्छा जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, जंप फ्रॉम FY Q4 FY24, तब क्या कितना था, 295 करोड़। ठीक है, अब कितना हो गया, 453। तो काफ़ी बड़ा जंप है। ठीक है, Q1Q बेसिस पे, बट YOY पे काफ़ी डिक्लाइन है, 29%। ठीक, उससे पहले भैया डिजिटल दौलत, ठीक है, डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल अगर आपने पहली बार देख विजिट करा है तो भाई मैं आपको इनकरेज करूंगा कि डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, Web3 और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पे अपडेट्स मिलती रहें और कुछ भी मिस ना कर दो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि भाई ऑल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। ठीक है, डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल। तो ठीक है भाई, अब आगे फैक्टर्स पे डिस्कस करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, उसमें जो है अभी देखिए 4,933 करोड़। ठीक है, कितना इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 5.1%। ठीक है, पिछले साल कितना था, 4,695 करोड़ इन Q1 FY25। तो इसमें क्या है भाई, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम तो क्या है, बढ़ गई है 5.1% से। ठीक है, और क्या करें, टोटल ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, वो कितनी हो गई है, 7,160 करोड़। अब कितनी हो गई है, 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग इनकम भी अच्छा है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम अच्छा है, नेट प्रॉफिट ही गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी ठीक था। ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हुए हैं, कितने परसेंट हुए हैं भाई, 25.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी कितना हो गया है, 2.56 लाख करोड़ पे पहुंच गया है डेटा। ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट का। और क्या हुआ है भाई, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, लोन्स में क्या हुआ है, लोन भी ग्रू हुए हैं 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी लोन की अमाउंट कितनी है, 2.53 लाख करोड़। ठीक है, ड्रिवन बाय मॉर्गेज लोन्स। ठीक है, मॉर्गेज लोन्स, व्हीकल लोन्स, बिजनेस बैंकिंग, MSME लोन्स एंड होलसेल लोन्स। तो ठीक है भाई, जितने भी तरह के लोन्स हैं सब में क्या हो रही है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, लोन के अलावा क्या है, ग्रोस एनपीए। तो ग्रोस एनपीए क्या है भाई, ग्रोस एनपीए में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। जैसे कि आप पहले देख सकते हो जो डेटा था वो 1.87 का था, बट अभी कितना डेटा हो गया है, 1.97। ठीक है, तो इसमें क्या है, 0.1% की जंप है। एनपीए क्या हो गया भाई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो एसेट जो है, जो नहीं परफॉर्म करेंगे, जो लॉस में जा सकते हैं, तो उसमें कितना हुआ है, 0.1% का इजाफा हुआ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से। ठीक है, तो ये भी नंबर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बट इतना बुरा भी नहीं है, मतलब इतना बुरा नहीं कह सकते पिछले क्वार्टर से, बट हाँ थोड़ा बुरा है। नेट एनपीए क्या है भाई, नेट एनपीए क्या है, 0.55%। ठीक है, अप है, मतलब 0.02% अप है, किसने, Q4 से। ठीक है, पिछले कितना, पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.53, अभी कितना है, 0.55। ठीक है, तो एनपीए भी, जो नेट एनपीए है वो भी बढ़ा है।
CASA, ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। तो इसमें कितना हुआ है, ये भी अच्छा हुआ है भाई। ये पिछले क्वार्टर में कितना था, जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह सकते हो कितना था, 46.6%। अभी कितना हो गया है, 48%। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। ठीक है, तो भाई जैसे हमने देखा, ठीक है, एक नेट एनपीए बुरा है, ग्रॉस एनपीए कह लो, ठीक है, और क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट बुरा है। तो इतना रिजल्ट बुरा तो नहीं है, बट फिर भी क्या हुआ भाई कि हम इसको बुरा भी कह रहे हैं और अच्छा भी कह रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है भाई, वो है क्यों डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में क्यों डिक्लाइन हुआ भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो समझो। जो इसका प्राइमरी रीज़न है ना, सिर्फ एक है, और वो प्राइमरी रीज़न ये है भाई, ठीक है, प्रोविजनिंग। ठीक है, प्रोविजनिंग, ये देखिए, प्रोविजंस प्रोविजंस प्रोविजंस। ठीक है, तो अभी बैंक ने क्या करा है, द प्राइमरी रीजन फॉर द ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट डिस्पाइट हेल्दी ग्रोथ इन NII। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम में तो अच्छा ग्रोथ हुआ है। कस्टमर डिपॉजिट्स एंड लोन एंड एडवांसेस इन हाई, ठीक है, इज हायर प्रोविजनिंग पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स थे ना, ठीक है, तो इनका एक बिजनेस सेक्टर, जैसे आपको पता है भाई, तमिलनाडु में, ठीक है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिर्फ तमिलनाडु में जो बैंक ने क्या कहा है कि जो प्रोविजनिंग है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, मैसिव फ्लड्स आए हैं भाई। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि जैसे 20,000 का लोन दे दिया, 50,000 का लोन दे दिया, 60,000 का लोन दे दिया। ठीक है, और वो किसको देते हैं भाई, वो लोअर क्लास को देते हैं। और लोअर क्लास में क्या है भाई, सबसे ज़्यादा कौन इम्पैक्ट होता है, मैसिव फ्लड्स। मैसिव फ्लड्स में कौन इम्पैक्ट होगा, जो लोअर इनकम वाले हैं। ठीक है, लो ब्रैकेट इनकम वाले हैं। जो मीडियम क्लास है, जो अपर क्लास है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यार वो घर से काम कर लेंगे, या जो बिजनेस है उनका, चलो ठीक है भाई, सर्वाइव कर लेंगे। बट इनका जो सर्वाइवल होता है ना, वो जो लोअर क्लास का हो गया। ठीक है, तो बिलो लोअर क्लास आप कह लो, पॉवर्टी जो अभी जोन में है, जो इतना जो मजदूर क्लास, लेबर क्लास। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस लोन तो उन्हीं को चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या है भाई, उनको जो है, ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस वाले लोन जो चाहिए थे, ठीक है, वो इस जो फ्लड से वो इम्पैक्ट हुए हैं। और इसीलिए जो बैंक ने है वो प्रोविजनिंग अपने अकॉर्डिंग पहले से ही कर दिया है, ताकि वो फ्यूचर में उसको एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है, वो इसमें क्या है कि भैया अभी उन्होंने प्रोविजनिंग दिखा दी, ताकि कल को अगर, ठीक है, कुछ लोन रिकवर भी नहीं होता, जो बैड लोन्स हो बन जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसके चलते क्या है, ये सारा जो अभी नेट प्रॉफिट में उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग ऐड कर दी है। तो इसीलिए जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 53% अप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% डाउन है। तो इसके चलते ही जो बैंक का रिजल्ट है वो ख़राब हो गया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन एसेंस वाइल द बैंक डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग ग्रोथ इन द कोर बिजनेस एरियाज। ठीक है, डिपॉजिट में अच्छा करा है, लोन्स में अच्छा करा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा करा है। द नीड फॉर इंक्रीज प्रोविजंस पर्टिकुलरली इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट लेड टू ए डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो इसके चलते ही ये जो प्रोविजनिंग हुई है, ये करनी पड़ी बैंक को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।